हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो स्टे ट्यून। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। उस पर मैंने एक वीडियो आज डाली थी दोपहर में। कौन सी थी? आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आपको जानना है तो जाकर के वो रीडिंग देख सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिहेवियर को लेकर के बात हो रही है। किसी का व्यवहार कैसा भी हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, उम्मीद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ कम बैक। ओके, बिहेवियर, होप, प्लीज़ कम बैक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकेंड चांस। ओके, यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन आई है, दूरी आई है, जहाँ पे क्योंकि अब कोई है जो सेकेंड चांस चाहता है, कोई चाहता है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। ठीक है, आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनका एक बार ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग सेपरेशन में हैं, दूर हैं, या रिश्ता प्रॉपर वे में अभी नहीं चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कोई एक है जिसने रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया है, या लेट गो करने के बारे में सोच रहा है, या पास्ट में किया गया होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें डिफरेंट लोगों की एनर्जी होगी, और वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग एज ग्रुप के होंगे, और अलग अलग सिचुएशन उनकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है किसी एक ने, जनरली जो होगा, एक ने लेट गो कर दिया है रिलेशनशिप को, और एक इंसान चाहता है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, सेकेंड चांस मुझे एक बार और दे दो। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पहले किसी ने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया होगा, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं, उनसे गलती हुई है, तो अब वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और सेकेंड चांस चाहते हैं या चाहती हैं। रिवेंज की एनर्जी है, बदला। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको लेट गो किया होगा, और अब अब आपने रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया है, या वाइस वर्सा। ठीक है, कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको लेट गो किया और किसी और के पास चले गए, या आप एटलीस्ट आपसे दूरी बना ली, और अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, उन्हें एक सेकेंड मौका और दे दो। ठीक है, और यहाँ पे शायद आप हो कि रिवेंज की कंडीशन में आ गए हो कि जाओ, पहले तुमने मुझे छोड़ा, अब हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। तो बदले की एनर्जी यहाँ पर इस तरीके की है। बाकी अभी हम टैरो से और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। हमारी एक व्यूअर है, अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, सेकंड चैनल पे उन्होंने लिखा था कि उनके एक्स ने उनको छोड़ दिया, उनका करेंट पार्टनर था उसने भी छोड़ दिया, उनके बच्चों ने भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। मतलब उनका यही था कि जिम्मेदारी उसने भी नहीं ली, सेकेंड पर्सन ने भी नहीं ली, बच्चों ने भी नहीं ली। मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्यों चाहिए कि कोई आपकी जिम्मेदारी ले ले?
आपको ये चाहिए ही क्यों कि आपकी जिम्मेदारी, वो हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, होपफुली आप ये वीडियो देख रही हैं और हमें सुन रही हैं, या बाकी लोग जिनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, जहाँ आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी ले ले। इस दुनिया में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इंसान अपनी जिम्मेदारियाँ खुद नहीं उठा सकता, वो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या ही लेगा, ठीक है। और क्यों उम्मीद करना है किसी से कि कोई तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले। हाँ, ये कहना बहुत मैंने बहुत रैंडमली कह दिया इस बात को, लेकिन हम चाहते सभी हैं, क्या आप हो, क्या आपके पार्टनर हो, क्या कोई भी, हर दुनिया में हर कोई चाहता है कि कोई हो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जो हमारी देखभाल करे, हमें केयर करे, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करे। मतलब हर चीज़ से कई बार इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन कोई किसी की जिम्मेदारी ले नहीं पाता। और अगर ये नहीं मिल पाता है तो उसके लिए जितना ज़्यादा क्रेव करोगे उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट रहोगे। जब आपने देख लिया कि आपकी ज़िंदगी में आपको ही संघर्ष करना है अपने जीवन की, हर किसी की जीवन यात्रा अलग अलग है, ठीक है, सबकी जीवन या रास्ता भी अलग है और मंजिल भी अलग है सबकी, तो कोई किसी के साथ हर वक्त नहीं हो सकता है। ये ज़िंदगी में, दुनिया में जो मिला है बिछड़ने के लिए मिला है, छूटने के लिए मिला है। तो जो जहाँ तक जब तक है बस उसको रखो अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद उस कड़वे घूंट को, अगर कुछ कड़वाहट थी तो कड़वा घूंट पी लो, अगर सब कुछ ठीक था लेकिन हालात नहीं बने तो उस तरह से चीज़ों को समझ लो और ऊपर वाले की मर्जी समझ के उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो भी लाइफ में हो गया है उस पर बैठ के पूरी ज़िंदगी मातम मनाने रहने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। आगे मिलना होगा, मिलाना होगा, फिर किसी मोड़ पे मिल जाएंगे, नहीं मिलना होगा तो ठीक है, ऐसे ही सही, यहीं तक था बस साथ। और कोशिश मत करो, किसी से उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लो, ना किसी की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाओ को मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों की या जो जिम्मेदारियां आपसे उठाई जा सकती हैं उन्हें ना उठाएं। जितना हो सकता है कैपेबल खुद को बनाएं कि आप खुद दूसरों की जिम्मेदारियां उठा सकें। जो लोग आप पे, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ओवरबर्डन हो जाएं, उतना लोड लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद उन जिम्मेदारियों को खुद किसी का सहारा बन जाइए ना। क्यों किसी से उम्मीद करना कि कोई आपका सहारा बने। और जितना सहारा ढूंढते रहोगे ना उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे। कोई भी इंसान बोझ नहीं उठाना चाहता। अपने आप से सोच के देखो ना, तुम्हारे ऊपर अगर आकर के कोई पूरी तरीके से निर्भर हो जाए तो क्या तुम्हें नहीं लगेगा कि वो इंसान बोझ हो गया है तुम्हारे ऊपर? ऐसे ही होता है। तो लाइफ में कभी किसी अपनी गलतियां भी देखो कि कहाँ पे हमसे गलती हुई, क्योंकि गलतियां कभी कभी तालियां एक हाथ से नहीं बजती, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। तो कहीं ना कहीं खामी आप में भी रही होगी, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान को, हमने अपने और भी वीडियोस डाले हैं तो उनको जाकर के देखो। सेकंड चैनल पे मेरे, मैं वीडियो इसीलिए इस तरीके के डालती हूँ, उन टॉपिक्स पे डालती हूँ जो आपको प्रैक्टिकली लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ तो हम जर्नीज़ के बारे में आपकी बताते हैं टैरो से, वहाँ हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। पूरी ज़िंदगी दूसरों से बार बार नए नए रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में लाना, या एक ही इंसान के पास बार बार पलट के पहुंचना, वो पूरी लाइफ को अपनी ख़राब करना बहुत गलत डिसीज़न है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने बिहाफ पे जियो, अपने लिए जियो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में, और तुम्हारे नसीब में अगर नहीं लिखा है ना किसी का साथ, किसी का प्यार, तो वो नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे ना, जितना ज़्यादा क्रेव करोगे, उतना ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे। क्योंकि डिवाइन का रूल ही यही है, वो मोह नहीं होने देते, एडिक्शन नहीं होने देते। जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा क्रेव करोगे वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। जो लोग पैसे के लिए बहुत मरते हैं वो ज़िंदगी में पैसे से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, चाहे जितना उनके पास पैसा आ जाए, चाहे वो जितना कमा लें, कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे ही प्यार की कमी होती है। ऐसा नहीं होता कि कई बार हमें प्यार मिलता नहीं है, प्यार तो हमें मिलता ही है, अपने पेरेंट्स का मिलता है, भाई बहन किसी न किसी का तो ज़रूर मिलता है, बच्चों का मिलता है। लेकिन हमारी क्रेविंग ज़्यादा होती है, हमें और चाहिए होता है, तो हम सेटिस्फाई नहीं होते, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो मत रहो दूसरों के ऊपर निर्भर जो आप डिसअपॉइंट हो। खुद को इस लायक बनाओ कि आप खुद दूसरों का सहारा बन सको और किसी को आप बोझ ना लगो। चलिए, होपफुली आपको बात समझ आई होगी। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी।
नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 69 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में कैप्रिकॉन की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टॉरस और वर्गो की एनर्जी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, कम है, बट अंदर कहीं ना कहीं होंगे ज़रूर कार्ड। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है और आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जोडिएक साइन अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक तरीके से हो जाती है। आपकी पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये लग रही है कि इनका जो कंडीशन है वो हैंगमैन वाली सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, किसी हालात में ये फंसे हुए हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। अटक गए हैं कहीं पे, लटके हुए हैं उल्टे, लेकिन हाँ दिमाग ज़रूर चला रहे हैं, दिमाग से डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत इमोशनल नहीं होना चाहते और हैं भी नहीं इमोशनल, क्योंकि इनके अंदर अभी डेविल वाली एनर्जी है। ठीक है, कुछ एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं, ये एक्शन लेने के मूड में हैं और थोड़े से लाइट फ्लर्टेशियस मूड में रहना चाहते हैं, मतलब दिमाग से काम करना चाहते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते, कोई बर्डन नहीं लेना चाहते। कोई दो सिचुएशन ज़रूर है जहाँ इनको डिसीजन लेना है, जहाँ में से इन्हें कुछ चुनना है। अब ये कंडीशन सबके लिए अलग अलग होगी, कुछ भी जो भी इन्हें चुनना है वो इनके हिसाब से वो सही होना चाहिए। ये अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं कि कोई गलती इनसे हो जाए, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। अब ये निर्णय किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब के सिलसिले में है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, पर्टिकुलर कोर्स लेना है, या फैमिली पे ध्यान देना है, या पार्टनर पे ध्यान देना है, या शादी करनी है, या लविंग रिलेशनशिप है। कुछ सिचुएशन यहाँ पे दो ज़रूर हैं जहाँ पे इन्हें और बड़ा कांटे की टक्कर है, वो इन्हें सोच समझ के निर्णय लेना है और ये उसका साथ देना चाहते हैं जो सही हो, मतलब जो चीज़ ठीक हो, न्याय संगत हो, ये उस तरफ जाना चाहते हैं। कुछ डेविल इनके अंदर फ्लर्टेशियस एनर्जी भी है, थोड़ा सा फ्रेंडली हो रहे हैं, हो सकता है लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं। ठीक है, या उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको नए दोस्त बनाने चाहिए। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। दूसरी चीज़, इनके अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है इन्हें ड्रिंक वगैरह करने की, स्मोकिंग की, ड्रिंक की, या किसी तरीके के नशे करने की आदत हो सकती है, या इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर यहाँ पे क्योंकि बॉटम की फर्स्ट एनर्जी हमारी बिहेवियर को लेकर के आई थी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है या तो ये बहुत शक्की नेचर के हैं कि इनको शक बहुत होता है, या ये बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, कोई ना कोई, या बहुत कुछ बिहेवियर वाइज इनके अंदर कुछ बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, एक मतलब एडिक्शन है किसी चीज़ को लेकर के, या तो लस्टी बिहेवियर है इनका कि इनको डिफरेंट लोगों के साथ फ्लर्ट करना, फिजिकली इंटीमेट होना, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ है इनके अंदर जिन एडिक्शंस में ये फंसे हुए हैं, जहाँ से ये निकल नहीं आ पा रहे, और ये कुछ बुरी आदतें इनकी हैं। ठीक है, ये आदतें हो सकती हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि किसी रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ भी हैं ऐसी चीज़ें जो इनको एडिक्शन है जिनका। ठीक है, नशे हो सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो ये या तो इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है। ठीक है, अब ये आप हो सकते हो, कोई और इंसान हो सकता है, इनके घर में इनकी मदर या कोई मदर फिगर, कोई मेच्योर फेमिनाइन एनर्जी है मोस्टली, जहाँ पे जो बहुत अपने हिसाब से चलाने की इनको कोशिश करे। अगर ये खुद फीमेल है तो हो सकता है ये इनका खुद का बिहेवियर हो सकता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग टाइप के हैं, अपनी ही जिद चलाने की आदत है, या कोई है इनकी लाइफ में जो इनको कंट्रोल कर रहा है। अब ये इनकी मदर हो सकती हैं, दादी, नानी, चाची, भाभी, कोई भी हो सकती है, दीदी हो सकती हैं, या वाइफ हो सकती हैं, कोई भी है, मैच्योर है। इमेच्योर कोई छोटी एनर्जी नहीं है, बच्चा टाइप कोई नहीं है, बड़ा है, जो भी है 30+ है। ठीक है, और ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर है जो इन्हें अपने हिसाब से सेट चला रहा है। अपनी लाइफ में ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं, हो सकता है जॉब के सिलसिले में घर से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या किसी इंसान के साथ जाना चाहते हैं, किसी से मैरिज करना चाहते हों, कहीं ना कहीं से घर छोड़ने की एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर मैरिड हैं तो ये मैरिज से बाहर निकलना है, तो वहाँ से ये एनर्जी हो सकती है कि वहाँ घर छोड़ना है। ठीक है, या फैमिली के साथ, फैमिली नहीं मान रही किसी रिलेशनशिप को लेकर के, तो वहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आगे बढ़ रहे हैं कि चलो हम घर छोड़ देते हैं। या फिर यहाँ पे सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, या फिर कोई जॉब वगैरह के सिलसिले में घर से बाहर जाना चाहते हैं, ऐसा है। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का इनको लेना है।
पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली में बहुत तरीके की बातें इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको भांति भांति प्रकार की सलाहें देते रहते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। इसमें कुछ लोग तो ठीक हैं, बट कुछ लोग चालाक हैं, शातिर लोमड़ी किस्म के लोग हैं, बिच्छू किस्म के लोग हैं। तो कुछ लोगों को अपना फ़ायदा दिखाई देता है कि जिस चीज़ में उनका अपना फ़ायदा है वो ये चाहते हैं कि ये करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है कि उनको आदत ही है इनको पेन में देखने की, तो वो चाहते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक किस्म के, तो उनको आदत होती है सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में कलेश पैदा करना, तकलीफ पैदा करना। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोग फेथफुल हैं जो अपनी जान में इनको सही सलाह दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके की सलाह है इनके लिए। इमोशनल हो रहे हैं ये, काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके काफ़ी से, मतलब मूड दिमाग कभी कभी गर्म कभी नरम वाली कंडीशन इनकी हो जा रही है। कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा लो चले जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं लाइफ में लेकर के, या इमोशनल रोने धोने लगते हैं। इस तरीके की नहीं, मतलब इमोशनली इम्बैलेंस है इनके अंदर काफ़ी, ठीक है। बहुत सारे इल्यूज़न इनके दिमाग में है, ये इल्यूज़न लोगों के द्वारा डाले गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, कुछ चीज़ों के खिलाफ भड़का रहे हैं, किसी रिश्ते के खिलाफ या किसी चीज़ों के खिलाफ, या कोर्स जो भी ये करना चाहते हैं उसके खिलाफ चीज़ों को कर दिया। बहुत सारे मिथ इनके अंदर माइंड में डाल दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका बिहेवियर काफ़ी नरम गरम टाइप का है। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मूड अल्टीमेटली इनका मूड जो है वो ख़राब ही है, अच्छा नहीं है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को अपनी दुनिया मानते हैं, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कहीं तो वहाँ पे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कि कहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं किसी शिप के थ्रू, या वैसे वाटर बॉडी को पार करके कहीं दूर जाना चाहते हैं, अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, अदर कंट्री में जाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा है जहाँ पे किसी तरीके का कंप्लीशन भी चाहिए इनको। कोई चीज़ है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, एक साइकिल है कोई, तो उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली अवेकन हो सकता है, अवेकनिंग इनकी हो रही है। देखो 21 एंड 12 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का नंबर होता है। किसी तरीके की अवेकनिंग हो सकता है इनकी हो रही है, ये भी चीज़ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं इनकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम जर्नी मैंने अभी बोला, उसके जस्ट बाद मेरा तब इस पर ध्यान नहीं गया था। देखो ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली इनकी लाइफ में है कहीं ना कहीं, और ये स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। कोई मैरिज वगैरह हो सकता है, या तो इनकी खुद की हो रही है, या ये किसी की अटेंड कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ है स्टेबिलिटी को लेकर के और मैरिज को लेकर के कोई इशू है यहाँ पे। चीज़ है किसी के साथ लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके हुए हैं, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उन चीज़ों के बारे में भी देख रहे हैं। बट उस इंसान की तरफ ये अभी भी देख रहे हैं जिस इंसान से इनका झगड़ा हुआ है, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद ट्रैवल करके कहीं जाते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, ट्रैवल जरूर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है इनकी लाइफ में। और ट्रैवल किसी न किसी मकसद से है, या तो किसी जॉब के रिलेटेड, या फिर कुछ चाहिए इन्हें, कोई ना कोई फ़ायदा नुकसान जरूर ढूंढ रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं अपना, और किसी मकसद से किसी मतलब से ये ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, फैमिली में बना रहे हैं प्लानिंग, किसी के साथ मिलके कोई बिज़नेस वगैरह करना है। वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस पैसे के आने का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है कोई जॉब वगैरह का इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो वहाँ से चाह रहे हैं कि कॉल लेटर वगैरह आ जाए, तो उसको देख रहे हैं ये। पता नहीं ये कहाँ पे था, थर्ड पार्टी सिचुएशन कहाँ से आई। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पता नहीं कहाँ पे भी था, पर यहाँ तो नहीं था, नीचे गिरा। तो सेलिब्रेशन चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि चीज़ें ठीक हो जाएं। चलिए हम कुछ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए, चैरियट यहाँ पे क्यों है। एक्शन लेना है तेजी से, कहीं से कोई नाराज है, ठीक है, जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है कि अब तुम आओगे तो, मतलब कोई ना कोई बाउंड्री दी है, कोई ना कोई कंडीशन किसी ने लगाई है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ें पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। टावर है, कहीं ना कहीं हीलिंग करना चाहते हैं, जहाँ ख़त्म हो गया है कुछ भी, ये वहीं पे चीज़ों को वापस ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे टावर आया हुआ है, और ये उसको हील करना चाहते हैं उसी जगह पे, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है।
तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनका कहीं टावर मूवमेंट आया है और ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, तो ये दूसरों से फ्लर्ट करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए जहाँ टावर आया है ये वहीं पे वापस से चीज़ों को फिर से एक दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, सामने वाले पर्सन को भी और ख़ुद को भी, दोनों को हील करना चाहते हैं। ठीक है, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है इनका बिहेवियर थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, तो ठीक करने जाते हैं, पता चले लड़के आ जाते हैं वाली एनर्जी है। जो मैंने बोला वही है। ये अपनी ज़िंदगी में इन्हें एडिक्शंस बहुत हैं, या तो ये किसी इंसान से जहाँ पे ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हुए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली की, अगर फैमिली सपोज थर्ड पार्टी है, फैमिली नहीं करने दे रही, तो फैमिली के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी ये एनर्जी है कि ये ट्राई करते हैं, बट सामने वाला बंदा इनको जब, या बंदा या बंदी इनको अप्रोच नहीं करने देता या रोकता है, तो इनको गुस्सा आ जाती है बहुत ज़्यादा। ये फिर खुद ही उससे अपना बैरियर बनाने शुरू कर देते हैं। हो सकता है इनका बिहेवियर बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, ये चीज़ है। तो कहीं ना कुछ एडिक्शन ज़रूर है, इनका मन करता है, या फिर किसी इंसान की तरफ ये बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं बट वो भाव नहीं दे रहा, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको इंसल्ट फील हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, खुद ही उससे बैरियर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे एक दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दिल कर रहा है इनका कि उधर जाएं, बट ये नहीं जा रहे, फोर्सफुली खुद को रोक रहे हैं, पर इनको बहुत एडिक्शन हो रहा है वहां पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को द चैरियट की एनर्जी, ये सेम एनर्जी बहुत, ये सारे कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कार्ड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यही एनर्जी है, मैं क्लैरिफाई ना भी करूं तो भी चीज़ें वही रहती हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कहीं ना कहीं धोखा मिला है, जिस इंसान की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं ना, वहीं से प्रॉब्लम आ रही है। या तो उस इंसान ने इनको, जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, वो इंसान इनको रोक के रखा हुआ है, ये उसके लिए प्यार फील कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे उस इंसान ने इन्हें धोखा दिया है। ठीक है, और अब या पास्ट में हो सकता है, पास्ट में जैसे इन्होंने धोखा दिया हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरीके की है, तो पास्ट में हो सकता है सामने वाले पर्सन को इन्होंने धोखा दिया, अब उस इंसान ने बैरियर क्रिएट कर दिया कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अब उस इंसान ने छोड़ दिया, तो इस धोखे को लेकर के तो इनके माइंड में चल रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी इंसान के प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट उस इंसान ने एक बैरियर बना दिया, इससे दूरी बना ली है, तो इस वजह से ये खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये उधर पहुंच ही नहीं पा रहे, उस इंसान ने धोखा दिया है, इनको ये फील आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एक बात जो मन में आ रही है वो मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी इंसान को धोखा दिया है अपनी फैमिली के कहने में आकर के, या जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में जो कंट्रोल कर रहा है इनको, उसके कहने में आकर के इन्होंने चीज़ें खराब करी हैं और अब ये सही करना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने, ज़्यादातर लोग, जो लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या जो भी सिचुएशन आपकी हो, जहाँ पे मैरिज वाली सिचुएशन है, जहाँ मैरिज हो चुकी है, चाहे वो आपके पार्टनर की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके साथ हुई हो, चाहे किसी और के साथ हुई हो, वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इन्होंने किसी कंट्रोलिंग इंसान की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म किया था, लेकिन अब ये वापस उसी जगह चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जिस इंसान से इन्होंने संबंध ख़त्म किए हैं, जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा है, वहीं पे चीज़ें क्या हो रही हैं इनकी ज़िंदगी में, या तो फाइनेंशियल चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो भी है, तो ये अपनी खामियों को देख रहे हैं, अपनी खामियों को देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती थी, इनकी गलती, सामने वाले की गलती, थर्ड पार्टी की गलती, किसकी गलती है, और उसी के बेसिस पे एक डिसीजन बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिलहाल ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं खुद को, और अब ये निकल ले, अगर सपोज जैसे हस्बैंड वाइफ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इन्होंने अपनी मदर के कहने में या इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से अपनी पत्नी, अपने बच्चों से एक दूरी बनाई हुई है, तो अब ये उस घर में भी अकेले रह गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये अब वापस चीज़ें वहाँ पे अपनी पर्सन के साथ ठीक करना चाहते हैं, या ऐसी ही कोई और सिचुएशन हो सकती है। ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, मैंने सारे बता ही दिए थे पहले ही आपको, तो ये है। हालांकि कभी कभी इनके मन में आता है सेक्रीफाइस करने की एनर्जी कि चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, नहीं करते हैं प्रयास। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नाम दोहराइए अपने पर्सन का और उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम एनर्जी है, आप ही इनके माइंड में चल रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट हो सकता है आप इमोशनली अब इनसे मूव ऑन कर गए हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोच रहे हैं, आप ही हो इनके माइंड में, ठीक है। एट नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 8822 की एनर्जी हो सकता है आपको दिख रहा हो। एंड 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं आपकी, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को हुए हों एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए, ठीक है, हफ्ते भी। आपके पर्सन की फ़िलहाल तो एनर्जी ये है आपको लेकर के कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये स्टक आप ही में है और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, डिसीज़न बनाना चाहते हैं। कोई ना कोई फ़ायदा इन्हें आप में ज़रूर दिखाई देता है, ठीक है। बेसिक एनर्जी मैं अभी बता देती हूँ, बाकी क्लैरिफाई करके बताएंगे। ये तेज़ी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो ना अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, सुकून में हो, कंटेंटेड हो, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, और आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके पास ना हो, पर जितना एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होता है उतना एटलीस्ट आपके पास है, और आप सुकून में हो, सब कुछ सही है आपकी लाइफ में। और आपने इस वक्त इमोशनली इनसे मूव ऑन किया हुआ है, आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। इस बात को लेकर के ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो कभी इनको लगता है कि इन्हें आपके बारे में सोचना चाहिए, कभी इनको लगता है कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें इनकी माइंड में आती है। ये भी कि सेकंड चांस, कभी इनको लगता है कि सेकंड चांस ले लेते हैं, कह देते हैं प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ। कभी इनको लगता है छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेट गो, रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं। इस तरीके की एनर्जी लेकर इनको आपको लेकर के बनी हुई है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हर्मिट की एनर्जी है, यस एक्शन लेना है इनको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये सोच रहे हैं, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप। कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें वाली एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी, कभी इनको लगता है ना, कभी ये सोचते हैं कि चलो पैसे पे काम कर लिया जाए। अभी पैसे के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, करियर के ऊपर छोड़ देते हैं, अभी रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, अभी नई बात करते हैं। कभी इनको लगता है नहीं यार, रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सेल्फ वैल्यूएशन कर रहे हैं, अपने दिल से पूछ रहे हैं कि इनके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है, इनको एक्चुअली क्या ज़्यादा चाहिए। इनको आपकी तरफ अभी आना चाहिए, या अभी पहले अपने काम, अपने कैरियर, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। या कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत सुकून में हो, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, पोस्ट अच्छा कर रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में सुकून से हो, अच्छे से हो, तो अब इन्हें आपके बारे में सोचना भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अब दूसरा ही रास्ता इनको चुनना चाहिए। ये सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग ही रहा था कि 8 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई करेगा। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन इनकी तरफ कर दो, और इनको बहुत बेचैनी हो रही है। इनको अगर अपनी तरफ से इनसे आपका भी स्टॉक कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, और चाहते हैं कि आपकी तरफ, ये खुद तो आ नहीं पा रहे हैं, तो खुद के लिए भी चाहते हैं कि चीज़ें फेवरेबल हो जाए, तो ये आपकी तरफ चले जाएँ, या आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन एटलीस्ट आ जाए, तो ये उसको लेकर के इनकी स्लीपलेस नाइट है। हो सकता है ये रात में बहुत बार जगते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, आपने मैसेज किया कि नहीं किया, या आपको कर दें, ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, स्लीपलेस नाइट है इनकी। पास्ट में जो किया उनको लेकर के रिग्रेट भी है इनको, रोते हैं ये, इनके हो सकता है सिर में भी दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल जो भी है, ये सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन है इस वक्त ये आपको लेकर के कि आपकी तरफ इन्हें अगर बढ़ना है, तो भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि जल्दी से चीज़ें अगर सेटल हो जाए। सपोज़ अगर फैमिली पे डिपेंड है तो पहले जल्दी सेटल हो जाए, तो ये आपकी तरफ बढ़ें,
ठीक है, बेचैनी बहुत है इन्हें, बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से देरी हो रही है, इनको लेना है एक्शन, तो भी परेशान है। अगर आपकी तरफ से किसी का मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, एक्शन का वेट कर रहे हैं, तो भी इन्हें बहुत बेचैनी हो रही है। इनका दिन जो रातें हैं जो कट नहीं रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं। ये आपको ऐसे देख रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं अगर कहीं दूर रहते हैं, और आपको या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहते हैं। सब कुछ ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और इन्हें लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत नॉलेज है, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज है, और आप डिवाइन को समर्पित एक इंसान हो। तो इन्हें और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपकी, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, सब। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास में आएंगे, आपके साथ रहेंगे, तो इनके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हो, ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीज़ें सही हो जाए। और ये आपके साथ इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ में रहेंगे ना, तो ये अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे बेहतर वर्जन बन जाएंगे अपना ही एक। और ये बहुत ट्राई भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। अगर यहाँ पे दो एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि इनके दिमाग में कभी चलता है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, अब नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी क्या हो रही है कि ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज़ अगर इन्होंने मैरिज कर लिया है, या मैरिज करने वाले हैं, या घर में मैरिज को लेकर के बात हो रही है, या रुका हो गया है, कुछ भी है ऐसी सिचुएशन, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता, तो क्यों ही आपके बारे में सोचना है, आपके भी शादी नहीं हो सकती है आप लोगों की, तो छोड़ो, अब रहने देते हैं, अब एक दूरी बना के रखते हैं। आपकी यादों से भागना है, आपके बारे में नहीं सोचना है, एक बैरियर बना रहे हैं। पर जहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे आपके पर्सन को क्या लग रहा है, जहाँ पहले से ऑलरेडी आपकी या तो शादी, आप लोग कमिटेड थे कि आपको शादी करनी थी, या फिर ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो लेकिन फैमिली की वजह से अलग हुए, तो अब ये घर छोड़ने को राजी है अपना, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, घर छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ में आना चाहते हैं ये। और या फिर आपको साथ में ले जाके कहीं और जाकर के मैरिज करनी है, अगर मैरिज नहीं हुई है, आपका था कि मैरिज करनी थी, या फिर आपका यही है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये अपना घर छोड़ के आपके साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। और हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग बाय करते हो, तो वहाँ पे आप जो आपको एक क्विक मैसेज जाता है, जहाँ पे वहाँ पूरा लिस्ट लिखी रहती है उसमें कि कितने क्या चार्जेस हैं उनके, उस चार्जेस के अलावा उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है कि हमको क्या क्या चाहिए होगा, वो ठीक से पढ़ा करो आप लोग। उसके बाद, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, आप पेमेंट कर देते हो, और इसके बाद आपके बहुत बहुत टाइम, आप लोगों को, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है रीडिंग बनाने के लिए, तो उस वक्त क्या करते हो, आप पूरी डिटेल ही नहीं भेजते हो। हमने एक बार भेजा तो आपने एक भेज दिया, फिर दोबारा भेजा, तो वो उसे सही से पढ़ा करो और पूरी डिटेल भेजा करो, क्योंकि हम यहाँ पे उसी बेसिस पे आप लोगों की एनालिसिस करते हैं और रीडिंग निकालते हैं। तो बिना डिटेल के आप लोग नहीं, जब तक डिटेल नहीं दोगे तब तक नहीं। तो क्या डिटेल चाहिए होती है वो आप वहाँ पे जाकर के देख लेना, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप करते हो, तो व्हाट्सएप पे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर व्हाट्सएप करोगे, तो वहाँ से एक लिस्ट, आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और इसी वजह से आप लोगों की रीडिंग जो होती है ना, कई बार कुछ लोगों के लिए होती है कि लेट हो जाती है, फिर वो देर से मिल पाती है। प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्ड्स मैंने शायद कर दिया था, तो द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं ये, ठीक है, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ये, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, या आपको मैसेज कर दें फटाक से, चीज़ें सही हो जाएं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। कभी इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ रहने में इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा, अगर ये वाली सिचुएशन इनकी आपके साथ नहीं आ रही है, तो कभी कभी इनको लगता है कि चलो आपको छोड़ते हैं, कहीं और देखते हैं, कुछ और करते हैं, और ज़िंदगी में मज़े लेते हैं वाली कंडीशन इनकी हो रही है, जहाँ पे ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, जहाँ सेलिब्रेशन मिले। अगर आपके साथ मिल रहा है तो आपके साथ आना चाहते हैं, अगर आपके कंपैरिजन में कहीं और मिल रहा है तो वहाँ जाना चाहते हैं।
देखो रीडिंग जो आएगी हम वही बताएंगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसमें ये कंफ्यूज मत हुआ करो। आपकी सिचुएशन हर कोई यहाँ पे देख रहा है, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होगी, ठीक है। आपकी कुछ और होगी, किसी और के लिए कुछ ही उलट होगी, तो हम उन हिसाब से बताते हैं। कार्ड कभी भी कोई क्लियर कट एकदम आंसर नहीं देते कि नहीं यही हो सकता है। ये तब बता सकते हैं जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करो। जब ये बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव लेवल पे जब रीडिंग करी जाती है, तो एक कार्ड का पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं, कई सारे मीनिंग्स होते हैं, उनकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए उसके मीनिंग हो सकते हैं अलग, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप सवाल करते हो अपनी जॉब को लेकर के, तो वही कार्ड आएगा, उसका हम रिगार्डिंग फाइनेंस कैरियर पे और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वही सवाल अगर आप लव लाइफ को लेकर के करोगे, तो उसी कार्ड का मीनिंग फिर हम लव लाइफ के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से होता है एनर्जी। तो कंफ्यूज मत हुआ करो कि आपने ये भी बता दिया, और ये उम्मीद भी मत किया करो कि क्लियर कट एक आंसर मिलेगा। क्लियर कट आंसर काफ़ी हद तक आपको तब मिलता है जब आप पर्सनल रीडिंग बाय करते हो। जब बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, तो यहाँ पे कोई क्लियर कट आपको जवाब एक सिंगल सभी लोग, कैसे आप मान सकते हो कि अगर हज़ारों लोग देख रहे हो, उन हज़ारों लोगों में सबकी एनर्जी सेम ही डिट्टो सेम हो सकती है सारी चीज़ों पे? तो नहीं। तो जो आपकी सिचुएशन से मैच करता है उतना आपको रखना है, बाकी चीज़ जो नहीं मैच कर रही उसको आपको नहीं लेना है, ये चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, तो जो मैच करता है उसे रखो खाली। हम स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं। लेकिन हाँ, मोस्टली ज़्यादातर मैच कर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन के जो लोग होते हैं उनको ही ये मैसेज पहुंचते हैं, तो इस वजह से। क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको क्लैरिटी अभी मिल नहीं रही है, न्यू बिगिनिंग करनी है। इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है अभी खुद भी, लेकिन क्योंकि दिमाग से सोच रहे हैं अभी, क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जीत लेना चाहते हैं ये आपको। सेलिब्रेशन डेफिनेटली ये आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, साथ में मिलके कोई बिजनेस वगैरह भी प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ मिलके हो जाए। प्यार वाला बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है इनको, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे होता है, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी आपको लेकर के इनकी बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये जगल कर जाते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ मैरिज करने में काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा करना पड़े, तो वो उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो फिर ये सोचने में पड़ जाते हैं कि क्या करें। इमोशंस को फिलहाल इन्होंने भी होल्ड बैक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। पर हाँ, ये अन्याय नहीं करना चाहते, अपने साथ भी न्याय चाहते हैं कि न्याय हो, साथ में आपके साथ में भी चाहते हैं कि न्याय हो, कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। बराबरी ज़रूर करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। अगर आपने इनके साथ गलत बर्ताव किया है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ गलत करना चाहते हैं, और अगर आपने इनके साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो इनका इरादा है कि आपके साथ अच्छा करना है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ लिब्रा हो सकती है, आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, ये स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ईगो इनके अंदर भी आ रहा है, या फिर इनके अंदर अभी पावर की कमी है कि अभी ये सेल्फ डिपेंड नहीं है, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये अपने डिसीज़न खुद नहीं ले सकते। या तो इनकी एज कम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अभी ये सेटल नहीं है, या एज है भी फिर भी बिजनेस नहीं सेटल है, पैसा अच्छे से नहीं है, तो फैमिली की बात सुननी पड़ रही है, या लोगों की बात सुननी पड़ रही है जिनके साथ में भी हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग कितने % रिजोनेट हुई वो लिखो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी है आपके साथ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूरी है, फील कर रहे हैं बार बार। लवर्स की एनर्जी थर्ड टाइम आई है मेरे ख्याल से, एक बैलेंस चाहते हैं ये। ग्रेट फॉर्चून 26 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 15 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ भी आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो ना इनकी ज़िंदगी में एक चार्म ऐड करते हो, लक ऐड करते हो आप इनकी ज़िंदगी में। आपके होने से इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी किस्मत चमक जाती है, ठीक है। आपका प्यार इन्हें अपनी ज़िंदगी में मिला है, ये इनका भाग्य है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं तो इनकी किस्मत चमक जाती है, एकदम चीज़ें सही हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। ये भी सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ट्रुथ की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। 20 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। कोई सच है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, या तो वो सच आप इग्नोर कर रहे हो,
या आपको सच पता ही नहीं है अभी। तो कोई सच है जो अभी तक या तो आपके सामने आया नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, या फिर वो आपके सामने है बट आप समझ नहीं पा रहे हो उस सच को। तो आपको ये चीज़ जो कन्फ्यूज़न है इसको अगर आपको एंड करना है तो आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है एकांत। एकांत और अकेलेपन में फ़र्क होता है। अकेलापन वो होता है जो हम नहीं चाहते हैं बट हम मजबूरी में अकेले होते हैं। एकांत वो होता है जब हमारे सराउंडिंग में सब होते हैं लेकिन हम फिर भी सबसे कट के खुद को अलग करके अकेले रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, जो हमारी चॉइस होती है, जहाँ हम खुद को हील करते हैं, अपने बारे में समझते हैं, सोचते हैं हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, अपने से कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। तो आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी होली बुक्स पढ़िए, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगा। कुछ भी मतलब हीलिंग वाली बुक्स भी हो सकती हैं, कुछ भी है। तो आपको एकांत में थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। यहाँ से आपको क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपके दिमाग में जो है वो क्लैरिटी आएगी बहुत ज़्यादा। तो आप सही ढंग से उस सच को समझ पाओगे, अपने रिश्ते के सही सच को समझ पाओगे। तो कुछ है जो आपसे इग्नोर हो रहा है, इग्नोर इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा भीड़ में पड़े हुए हो, सही से आपका कनेक्शन खुद से नहीं है, आपके दिल दिमाग का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से आप चीज़ सच को देख नहीं पा रहे हो। तो खुद को हील करो, ठीक है, सॉलिट्यूड में जाओ, थोड़ा सा एकांत में समय बिताओ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, इसी साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चेक करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने परसेंट रीडिंग आपसे रेजोनेट करी वो भी लिखना, और कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं कभी कभी ये भी बीच बीच में लिख दिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टाइम पास, ओके, टाइम पास, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं, ये आपके साथ आना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनके पास बहुत क्लैरिटी तो अभी है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मौज मज़ा करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार दिख रही थी, थोड़ा समय आपके साथ जरूर स्पेंड करना चाहते हैं, बस टाइम पास, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं क्यों है, तो शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, मिसिंग एनर्जी है इनकी आपके साथ में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जो भी अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया है उस टाइम को ये मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको ऐसे देखते हैं कि जब भी ये आपके आसपास होते हैं ना तो इनकी ज़िंदगी में भाग्य भी हो जाता है, मतलब आप आसपास होते हो तो इनका भाग्य भी अच्छा हो जाता है, लक भी इनका काम करता है। और दूसरी चीज़ इनके लिए क्या हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये वो सुकून भरा समय फिर से आपके साथ बिताना चाहते हैं। अगर इन्हें लगता है कि आपके साथ रहने से इनका भाग्य चमकता है, पैसा इनके पास आता है, तो भी ये आपके साथ रहें। मैंने कहा ना, ये आपके पास आना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ इनका लालच जरूर है, इस वजह से आना चाहते हैं। तो फिलहाल तो ये टाइम पास करना चाहते हैं क्योंकि ईगो भी आ रही है और अभी इनके पास स्टेबल ऑफर तो है नहीं आपके लिए। तो ये आपसे ये कह सकते हैं, ये इनकी इच्छा है, कहें या ना कहें, कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में फिर से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में। ये कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे इसलिए भी हरकतें करते हैं कि इनको जब आप चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो तो उनको अच्छा लगता है, मतलब टॉक्सिक हैं थोड़े से, तो इनको मज़ा आता है आपको चढ़ाने में, इसलिए भी आपको चढ़ाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम बदल गए हो, हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा है, तो ये आपको देख के थोड़ा सा तो इनको लग रहा है कि तुम बदल गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, सेम वही बात है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, तो अब पहले जैसा बिहेवियर आपका नहीं रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि अब तुम बदल गए हो, अब इन्हें पहले वाली फीलिंग आपके साथ में नहीं आती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या, यही सोचिए, यही जब इनके माइंड में आता है ना, तभी इनको लगता है कि रिलेशनशिप को लेट गो कर लेना चाहिए, इनको खुद को भी लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत बड़ा एक इशू है। अब ये इशू कोई भी हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है आपका, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, या फिर आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ में मैरिड हो सकते हो,
या एक के बच्चे हो सकते हैं, एक के ना हो, फैमिली, मतलब कुछ बड़े मेजर इश्यूज़ हैं जो आपके सोसाइटी के जो नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं मैरिज वगैरह के, वो उस पे आप सेट नहीं करते होते हो, या आप लोगों के अंदर आपका बिहेवियर ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो मतलब जो भी है, आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, फिर भी ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपके पर्सन ने हो सकता है यही सब चीज़ें सोच के, इनकी फैमिली ने समझाया हो कि नहीं यहाँ ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हों उनको हाईलाइट करके आपको दूर किया हो, आपके पर्सन दूर हो भी गए, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, जाने के बाद भी उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ खालीपन है, तो इनको अब आपका रिलेशनशिप की वर्थ समझ में आ रही है, इसलिए ये वापस आना चाहते हैं चीज़ें। इनको ये लगता है कि नहीं, जो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है हमारा, तो लवर्स वाली फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा आ रही है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। वन डे आई विल प्रपोज यू, इनके मन में ये है कि इनको अभी ये टाइम पास आपके साथ में करते हैं, लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन इनका इरादा ज़रूर है कि जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे या इस हालत में होंगे जब ये प्रपोज़ करना चाहेंगे, तो ये आपको एक दिन आपको ही प्रपोज़ करेंगे। ये इनके माइंड में है कि इनको आपको प्रपोज़ करना है। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। तो अपने डिवाइन से प्रे करिए, उनसे कहिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression. Yes, इस वक्त आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों में हो सकता है बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हो, कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप बैठ गए हो एक तरीके से शांत होकर के। तो यहाँ पे आपको डिवाइन, या फिर पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो, रोते रहते हो, परेशान रहते हो, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी कुछ क्रिएटिव साइड है इनको एनहांस करना चाहिए, उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करते हो, कोई आर्ट बनाते हो, स्केचिंग करते हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या कुछ है क्रिएटिव जो आपके अंदर है आर्ट, तो आप अपने आप को उसमें इंडल्ज करो, उसमें अपने आप को बिजी रखो, और अपने आप को उन आर्टिस्टिक माध्यम से, जैसे होता है ना, जैसे कुछ लोगों को गाना गाना आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, डांस करना आता है, पेंटिंग बनाना आता है, कुछ क्राफ्ट बनाना आता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड ज़रूर होगी आपकी, या फिर गार्डनिंग करना, खाना बनाना, कुछ भी। तो खुद को उसमें इंडल्ज करो, उसमें बिजी करो खुद को, और अपनी जो क्रिएटिव साइड है उसे एक्सप्रेस करो लोगों के सामने, ठीक है। जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है अपना, वो लोगों के सामने लेकर के आओ, तो इससे ये आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेगा। चलिए अब आप कोई सवाल है जिसको सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई सवाल है जिसका जवाब वो हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो उसका जवाब दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मैं बॉटम नहीं देखूंगी, सिर्फ जो कार्ड आएगा उसको देखूंगी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के सवाल का जवाब हाँ या ना या मे बी जो भी है वो दीजिए। यस, मे बी की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपका जो भी सवाल था उसका जवाब है मे बी, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आओ, रियलिटी को समझो, फिर आप एक्शन लो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।